जय चौथ भवानी सा, जय चौथ माता सा। आज आपको मैं चौथ माता की जो माघ महीने की चौथ की कहानी है वो कहानी आपको सुनाऊंगा। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इससे जो फल मिलता है उस फल को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी आपको इसका फल मिल पाएगा। इस कहानी को सुनने से पहले आपको हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने रखने हैं, उसके बाद में आपको इस कहानी को सुनना है। तो सुनिए माघ महीने की माही चौथ की कहानी। एक दौरानी एक जिठानी थी। दौरानी अमीर थी, जिठानी गरीब थी। जिठानी थी वो गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी, आटे को कपड़े से छानती थी, उस कपड़े को लेकर घर लाकर अपने पति को पानी से धोकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती है उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती है। ऐसी बात सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जिठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि आज जो आटा का घोल ला। तब वो बोली, आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ है, तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विदायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली, मैंने अपने पति से चौथ विदायक की कहानी सुनने के लिए तिल और गुड़ मंगाए थे। उनकी काटी बिकी नहीं और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विदायक बोले कि हम तो घर घर से तिल कुट्टा खाकर आए हैं, तब अब मैं निपटने कहाँ जाऊँ? तब वो बोले, इस झोपड़े में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पोंछू कहाँ? तब वो बोली, मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर से पोंछ लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मम्मी बुला रही है। और उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया और ताई ने हमें यह दिए। वो दौड़ी दौड़ी आई, पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि वो काठी बेचने जाओ और नीवताई मुझे पाटाई पाटा से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तभी उसके पति ने उसे पाटे से मारा और वो सो गई। रात में चौथ विदायक आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? वो बोली, उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बड़ा सारा मकान है, खूब छेड़ने करो। चौथ विदायक ने सारे घर में खूब छेड़ दिया। वे बोले, मैं पोंछू कहाँ? वो बोले, मेरे सिर से। विदायक जी ने सिर से पोंछ लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर व सारे शरीर में बदबू आ रही थी और वह चौथ विदायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया और मुझे कूड़ा। अब अपने लीला समेटो। तो चौथ विदायक बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत्य की भूखी थी। अब मैं ये सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जिठानी को देवे। उसने जिठानी को आधा धन दिया तो चौथ विदायक जी ने लीला समेट ली। हे चौथ विदायक, जैसा जिठानी के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जो कहता है, जो सुनता है और जो हुकारा भरता है उस अपने सारे परिवार को दीजो। जय चौथ माता, जय श्री गणेश।